Hello student and welcome back to my channel. Let's make it possible. So in today's video I am going to explain you respiration in plants, which is the topic of class 10th. So what actually you mean by respiration? Respiration is oxidative process, means oxidation of glucose to produce energy. Of course plant also need energy, not as much as human beings, but at least in a lower level of course they does. So plant take oxygen and give out carbon dioxide, but they don't have any particular organ like a specialized organ for that. So they do this through stomata. Got it? And here simple diffusion takes place. No blood circulation is there, no other liquid are there. So here just simple diffusion, through simple diffusion plants are able to transport oxygen and carbon dioxide throughout the part of the plant, and this rate of respiration varies from region to region, means those plants who are present in plain area have rate of respiration in different way, whereas of hilly area. Okay, so there are three regions from where respiration takes place. First is through leaves and young stem, second is through lenticles, and third is through root hairs. So through leaves and young stem, बेटा देखिए leaves में और young stems में present होता है stomata. Stomatal pore जब open होता है तब exchange of gases होती हैं. वो stomatal pore open होता है because guard cells में उस टाइम क्या आ जाता है, water आ जाता है, means turgidity increases. जब guard cells में पानी fill हो जाएगा तब वो क्या होने लगेंगे, ये guard cells हैं, वो पहले पानी नहीं था तो वो क्या थे, फ्लैसिड थे, चिपके हुए थे. अब धीरे धीरे पानी फिल हो रहा है तो वो क्या हो रहे हैं, अब धीरे धीरे मोटे हो रहे हैं. ठीक है, मोटे इन द सेंस कि अंदर से टर्जर प्रेशर लग रहा है और वो उनको वाटर उसमें फिल हो रहा है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड टर्जिडिटी. सो जब गार्ड सेल्स में वाटर फिल हो जाएगा तब वो पोर ओपन हो जाएगा. साइमल्टेनियसली एक प्रोसेस और होगी विच इज ऑफ ट्रांसपिरेशन, एंड ट्रांसपिरेशन में वो वाटर लॉस होगा. व्हाट एक्चुअली ट्रांसपिरेशन इज लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट. ठीक है, जब वाटर लॉस होगा अगेन गार्ड सेल क्या करेंगे, गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाएंगे. ठीक है, मतलब चिपक जाएंगे. रेस्पिरेशन डे एज वेल एज नाइट दोनों टाइम होती है, बट डे टाइम में जब रेस्पिरेशन होती है बेटा तो CO2 रिलीज होता है. ऑफ कोर्स प्लांट भी सेम कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं. उस टाइम का जो CO2 होता है वो सारा का सारा किस में यूटिलाइज होता है, आपके प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में. ठीक है, सो द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट डे टाइम इज मोर देन रेट ऑफ रेस्पिरेशन. सो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज होली यूज्ड बाय प्लांट्स. कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड डे टाइम में एनवायरनमेंट में रिलीज नहीं होती, बट नाइट टाइम में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है एंड फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती. इसीलिए कहा जाता है, गांव के लोग कहते हैं कि रात में पेड़ के नीचे मत सो. रीज़न यही है कि उस टाइम पे जो ट्रीज हैं वो क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड. एक और चीज़, अब अगर हम बात करें डेजर्ट प्लांट्स की, तो डेजर्ट प्लांट्स में नाइट के टाइम, क्योंकि ऑफकोर्स उनमें भी पानी कम होता है डेजर्ट में, सो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन अगर ज़्यादा होगा तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे. सो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को डिक्रीज करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, रात में एक इंटरमीडिएट फूड बना लेते हैं. इंटरमीडिएट फूड किस किस को लेके बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड वाटर. ठीक है, सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती नाइट के टाइम में. इंटरमीडिएट को अब मॉर्निंग में सनलाइट की हेल्प से वो क्या कर लेते हैं, कंप्लीट फूड बना लेते हैं. सेम वैसे ही अगर आपको मॉर्निंग में कहीं जाना हो तो मम्मा क्या करेंगी, रात में ही आटा गूंद लेंगी, कुछ स्टफिंग बना लेंगी एंड मॉर्निंग में आपको तुरंत पका करके दे देंगी. ठीक है, सो हेयर इट इज शोन दिस सोलन स्टोमेटा एज वेल एज दिस sunken stomata. This is flaccid one or this is turgid one. नेक्स्ट इज थ्रू रूट हेयर्स. बेटा रूट हेयर्स में जो आउटर लेयर होती है उसको बोलते हैं एपिब्लेमा. उस एपिब्लेमा में एक एक्चुअली दैट एपिब्लेमा इज हाईली परमेएबल.
परमिएबिलिटी की वजह से ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो डिफ्यूजन है वो ईजिली हो जाता है। बट कभी कभी क्या होता है कि हम वाटर लॉगिंग कर देते हैं, स्पेशली हम ये करते हैं, हम खुद ये करते हैं पैडी क्रॉप की ग्रोथ में, मीन्स जब हम पैडी क्रॉप को सोन करते हैं तब हम ये करते हैं। बट कभी कभी ये अपने आप भी हो जाता है, एक्सेसिव यू कैन से, जब एक्सेसिव रेन हो जाए तब क्या होता है कि एक एनारोबिक प्रोसेस होती है एंड अल्कोहलिक सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं। जब वो अल्कोहलिक सब्सटेंस रिलीज होते हैं तो अल्टीमेटली प्लांट डाई, बिकॉज रूट को उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी एंड वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इज थ्रू लेंटिकल्स। अब ओल्डर प्लांट्स में मीन्स जो ओल्डर स्टेम्स एंड ओल्डर रूट्स होते हैं उसमें कोई स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। दे आर हाईली इम्पर्मिएबल। डू कॉमेंट व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ परमिएबल, इम्पर्मिएबल एंड सेमी परमिएबल, ठीक है, ओके, इन द कॉमेंट सेक्शन, डोंट फॉरगेट। सो लेंटिकल्स में क्या होता है बेटा, लेंटिकल्स स्मॉल पोर्स होते हैं, यू कैन से कि आपने देखा होगा, कहाँ पे देखा होगा, अगल बगल ट्रीज़ देखे होंगे जो थोड़े से पुराने ट्रीज़ हैं, उसमें थोड़ा सा क्रैक्स होते हैं, वो क्रैक्स होते हैं लेंटिकल्स के, उसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। अब इसके आगे आप